बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका हुआ, और यही क्वेश्चन आप ही के जैसे जो हमारे मीडिया के लोग थे चुनाव के दौरान हमसे किए हुए थे। सर मैं खुद किया था आपसे, लगता है शायद आप ही, मुझे याद है, क्योंकि ज्यादा दिनों के बाद आप आए, 4 सालों बाद। 4 सालों के बाद। ये बहुत ही अच्छा और रोचक क्वेश्चन है, और इनका ये जवाब है 2006 में जब मैं समिति बना, तो समिति राजनीति आना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन पंचायत की स्थिति, यहाँ के हमसे पूर्व के लोगों का जो राजनीति था उसको देखकर हमारी बाध्यता हुई कि अपने समाज को एक सही दिशा कैसे दिया जाए, समाज में शांति, सौहार्द, आपसी भाईचारगी का माहौल कैसे बनाया जाए, इसलिए राजनीति में आना हमारी बाध्यता हुई। 2006 में महिला पद के होने के कारण मैडम खड़ी हुई, उम्मीदवार बनी, और यहाँ से अपार समर्थन मिलकर लोगों ने समिति का पद दिया। सर चेहरा पे हमेशा मुस्कान की वजह क्या है? जी मैं आपको बता दूं तो आप उस टाइम में ये क्वेश्चन आपका ये हुआ था कि आप प्रमुख से मुखिया क्यों आए, मैं उसका पहले खंडन करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं इसका वजह बताऊंगा। जी। तो उस टाइम में जब समिति बनी मैडम, 5 साल लोगों ने काम किया, हम लोगों ने काम किए, पुनः फिर 2011 में जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उससे अधिक मतों से मुझे जिताया। फिर एक आज़ादी के बाद पहला इतिहास है कि अंधराठाड़ी प्रखंड प्रमुख माइनॉरिटी से पहला अफसाना खातून प्रमुख पद पर गई, ये पहला इतिहास है। उसके बाद भी कोई ना आया है और शायद होगा या भी नहीं। इससे प्रमुख बनते हैं, प्रमुख के बाद मुखिया में नामांकन दाखिल कराती है अफसाना खातून और अपार समर्थन के साथ चुनाव जीतती है। उसी के अभी पुस्तकालय में हम लोग उपस्थित हैं, जो नीतीश कुमार का जो गाइडलाइन था पुस्तकालय का निर्माण होना, वही पुस्तकालय अफसाना खातून के जो प्रतिनिधित्व करता है, उनसे बात करेंगे हम लोग क्या कुछ कहते हैं, किस प्रकार से उन्होंने 4 सालों का कार्यकाल बताया। नेताजी मेरे घर आना तिरस्तेरी पंचायत चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। आज हमारी टीम मदना पंचायत में है, चलिए सुनाते हैं यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि क्या कुछ कहते हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए कि हमें मुखिया बनने का वजह, ब्लॉक में 5 साल हम लोगों ने सेवा दिया, अच्छा कार्यकाल रहा, लेकिन गांव के लोगों का एक ही उद्देश्य था कि दिया तले अंधेरा वाली बात है प्रमुख जी। मैंने कहा क्या बात है वो, आपने प्रखंड में प्रमुख का नेतृत्व करके इतना अच्छा आपने काम किया है, कम से कम आप अपने पंचायत का एक बार मौका दीजिए। तो जिस जनता ने मुझे समिति से प्रमुख तक पहुंचाया, उनकी बातों को इनकार करना मेरे लिए अशोभनीय हुआ। इसीलिए हम लोगों ने 2021 में मुखिया पद से नामांकन किया, और पूरे प्रखंड ही नहीं, हमको लगता है कि पूरे जिला के अधिकतर प्रखंड में सबसे अधिक मत प्राप्त करके मुखिया बनी मैडम। सर अभी आप एक पुस्तकालय में बैठे हुए हैं और पुस्तकालय में लिखे हुए हैं सर, शिक्षा जीवन का आधार, जो करते सबके सपनों का साकार। सर क्या मतलब है जो आप पुस्तकालय में खुद मुखिया प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, सर जरा बताएंगे आप? देखिए, ये सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और जिस पंचायत में सरकार का ये उद्देश्य है कि पंचायत में पुस्तकालय का निर्माण हो, और उसमें जो गरीब गुरबे हैं पंचायत स्तरीय, जिसके पास वो साधन नहीं है, जो दूर दराज जा करके अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें, उनके लिए सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार की सरकार ने यह पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था किया है। और यहाँ पंचायत में जो कमज़ोर तबका के लोग हैं, वो अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहें तो उनके लिए यह व्यवस्था किया गया है, जो लोग इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, शिक्षा होगा, जो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके बाद ही पंचायत का विकास होगा, स्टेट का विकास होगा, फिर देश का विकास होगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। सर सबसे पहले तो आप पंचायत समिति के सदस्य आपकी पत्नी हुआ करती थी, फिर समिति बने, फिर प्रमुख बनते हैं, और मुखिया में आने का रीजन क्या होता है सर? क्योंकि प्रमुख एक हाई लेवल का पद होता है। बिल्कुल। देखिए, उसके बाद से हम लोगों ने जो काम किया है, 4 साल समथिंग मेरा ये रिजल्ट है। आप पंचायत में जाएंगे, इससे पहले कई आप उस दौरान भी आए थे, तो आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ पंचायत में सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, इसका अंदाज़ा नहीं मिलता था। लेकिन अभी आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि किसी शहर या किसी सिटी से मेरा पंचायत कम नहीं है। आप मदना का ले लीजिए, मदना मेरा बाजार है, मुख्य बाजार है। उस टाइम में मदना मार्केट समाप्त हो चुका था सिर्फ ये रास्ता की वजह से। जो मदना टू खोपा, मदना से लेकर के पिपरा घाट मुख्य सड़क था,
ये हमसे पहले मुखिया जी लोगों को जब जनता के द्वारा कहा जाता था तो वो एक लाइन में कह के साइड पकड़ लेते थे, क्या कि भाई ये तो प्रधानमंत्री सड़क है, ये मेरे अंदर का चीज है नहीं। तो उसको ये कह के अपना चुप हो जाना, इससे पंचायत का विकास नहीं हो जाएगा। हम मुखिया हैं, जिस विभाग के अंतर्गत आता है उस विभाग के ऊपर हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, और वही चीज हमने किया। और आज आपका रिजल्ट है कि आप जिस सड़क के सामने खड़े हैं वो यहाँ से लेकर के पिपरा घाट तक आप देखिएगा तो पूरी पक्की सड़क बन गई है। उसके साथ साथ मेरे पंचायत का समस्या समाप्त हो गई। सामुदायिक भवन मेरे यहाँ आपको 11 नंबर में बना है, जहाँ इससे पहले बहुत सारे लोगों ने कह के नहीं बनाया था। यहाँ तक कि हमारे पूर्व विधायक यहाँ रामप्रीत पासवान जी के द्वारा कथनानुसार कई बार वादा के बावजूद भी उन्होंने नहीं बनाया, उसको हमने पूरा किया है। एक सामुदायिक भवन वहाँ जब 11 नंबर में जमेला बाजार का आप देखिएगा, वहाँ विद्यालय है, हाई स्कूल है। हाई स्कूल के पीछे में पोखरा है, जहाँ से मेन सड़क जमेला को अंदर ठग जाती है, वहाँ ग्रामीण हाट लगता है। पोखरा में रास्ते कट के बिल्कुल बाधित हो चुका था और वहाँ हाट भी लगना असंभव हो चुका था। उस समस्या को देख करके हम लोगों ने वहाँ प्रोटेक्शन वाल किया है, वहाँ मिट्टीकरण करके आज वहाँ जाइएगा तो 10 गांव के इलाके के लोग का जश्न मिल रहा है। ये लाभुक है, लाभुक की हम गलती कहेंगे, क्योंकि सरकार उनके खाते में पैसा दे रही है। और हमने इस चीज का फेसबुक के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से और इंडिविजुअल ग्राम सभा में भी कई लोगों को हमने चेताया है कि आपसे कोई आवास के नाम पे अगर 1 रुपया का मांग करता है तो आप मुझे सूचित कीजिए, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई लाभ हो, किसी को हमसे छुप के गोपनीय ढंग से खर्च के नाम पर अगर दे रहा है तो फिर इसका जवाब तो नहीं। सर तो